हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है अभिकथन तथा तर्क। अभिकथन दिया हुआ है कॉपर टू आयोडाइड ज्ञात नहीं है, और दूसरा दिया हुआ है Cu2 प्लस आई माइनस को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, चार ऑप्शन है हमारे पास कि यहाँ पर अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है, और तर्क जो है वो सही व्याख्या भी करता है अभिकथन को। दूसरा है अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए को। तीसरा है कि अभिकथन सही है तर्क गलत है। चौथा है कि अभिकथन गलत है लेकिन तर्क सही है। और पांचवा में दिया हुआ है अभिकथन तर्क दोनों ही गलत है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये ऑक्सीकृत होगा। ठीक है, ये आप ऑक्सीकृत कर लें, ऑक्सीकृत करता है। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा में हम लोग क्या समझते हैं? मुख्य अवधारणा में हम जानते हैं कि हम लोग को यहाँ पे समझना होगा कि आयोडीन आयोडाइड जो होता है वो कॉपर टू ऑक्साइड से Cu2 प्लस जब आयोडाइड से अभिक्रिया करेगा, I माइनस से अभिक्रिया करेगा, तो क्या करेगा? जब ये इस प्रकार से अभिक्रिया करता है Cu2 प्लस I माइनस, तो ये क्या होता है, I2 में बदल जाता है और ये Cu प्लस में बदल जाता है। ठीक है, Cu2 प्लस से प्लस में आ गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ है I माइनस से ये I2 में गया, तो I माइनस में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी? -1। और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 0। और यहाँ पर चूंकि Cu2 प्लस है तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, और यहाँ पे सिर्फ +1 है तो ये +1 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉपर का ऑक्सीकरण, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या हुआ? घटा। और ऑक्सीकरण संख्या घटता है तो क्या होता है? अपकरण होता है, अपचयन होता है। ठीक है, अपकरण बोलो या अपचयन बोलो, दोनों एक ही शब्द है। और दूसरा क्या है कि I जो है, I माइनस, जिसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, -1 से 0 पे जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यही चीजें हम लोग को समझना था। ठीक है, अब यहाँ से देखो, समझो क्या है। कॉपर टू आयोडाइड ज्ञात नहीं है। ठीक है, ज्ञात क्यों नहीं है? तो क्योंकि Cu2 प्लस क्या होता है? अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। अस्थाई होता है तो ये क्या होता है कि ये अस्थाई होने की वजह से ये Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अस्थाई होता है। तो यहां पर अगर कॉपर टू आयोडाइड बनेगा तो ये क्या होगा? एक तरह का अस्थाई होगा, जो कि आयोडीन से रिएक्टर करके, आयोडाइड से रिएक्शन करके क्या होगा? Cu प्लस में अवस्था में चला जाएगा। अतः हम बोल सकते हैं कि Cu2 प्लस I माइनस से क्रिया करके आयोडीन को ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, और I2 में परिवर्तित कर देता है। अतः यहां जो दिया हुआ है क्यूप्रिक ऑक्साइड, अतः क्यूप्रिक आयोडाइड क्या हुआ? Cu2I, Cu2I, क्यूप्रिक आयोडाइड यही हुआ। क्यूप्रिक आयोडाइड क्यूप्रस आयोडाइड में बदल जाता है, क्यूप्रस आयोडाइड में बदल जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड किस में बदल जाता है? क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। क्यूप्रिक ऑक्साइड से ये क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल गया, और क्यूप्रस ऑक्साइड अस्थाई होता है तो ये आसानी से रह भी जाता है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, कॉपर टू आयोडाइड ज्ञात नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अस्थाई होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा है Cu2 प्लस I माइनस को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, तो इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग वो भी देख लिया है, वो भी सही है। तो और हमारा जो रीजन है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अन्य ऑप्शन जो यहाँ पे होंगे वो गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।